Hello everyone. Today we will solve from question number 18 of exercise 17 क्लास 8th में। और हम आईसीएससी बोर्ड की सेलिना पब्लिशर की जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल, जिसके राइटर R.K. बंसल जी हैं, मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने जितनी वीडियो नहीं चैप्टर 1 से लेके अब तक और उसके बाद की भी वीडियो बन चुकी है चैप्टर 19, 20, 21, 22, उन सबका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है। अगर इससे पहले इसके बाद किसी चैप्टर में आपको कोई डाउट है तो आप नीचे डिस्कस बॉक्स जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, टॉपिक आपका है स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन 18 है द गिवन फिगर सो पैलोग्राम ए बी सी डी इस पैलोग्राम है। पॉइंट एम एंड एन लाई इन डायगोनल्स पी डी, ये इसके डायगोनल्स पर पढ़ते हैं एम एन, सच दैट डी एम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इक्वल दे रखी है बी एन की। ओके, तो हमें इसमें 3 पार्ट प्रूव्स करने हैं। प्रूव डैट पहला ट्राइंगल डी एम सी कॉन्ग्रेंट टू बी एन ए एंड सो सी एम इक्वल टू ए एन। सेकेंड ए एम डी कॉन्ग्रेंट सी एन बी और थर्ड ए एन सी एम इज ए पैलोग्राम। कैसे होगा समझाते हैं आपको। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा था हमें, ए बी सी डी एक पैलोग्राम है जिसमें एम एन डायगोनल्स बी डी पर कोई पॉइंट्स हैं, इस तरीके से दे रखे हैं कि डी एम की वैल्यू कल है जितनी बी एन, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस के इक्वल है। ओके, फिगर पूरी कर देता हूँ। ये हमें फिगर दे रखी है। अब जो प्रूव करना है, चलिए मैं पहले गिवन भी लिख लूँ, बार बार बुक देखनी पड़ेगी। गिवन में हमें बस दे रखा है ए बी सी डी इज अ पैलोग्राम और क्या दे रखा है डी एम इज इक्वल बी एन। ठीक है ना, पैलोग्राम दे रखा है यानी कि बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। कैसे, पैलोग्राम में तो मालूम है अपोजिट सेट्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल भी इक्वल होती हैं और डायगोनल्स के वाइज सेट करते हैं ना। पैलोग्राम की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, यूज होंगी। प्रूव जो करना वो भी लिख लेता हूँ। टू प्रूव 3 पार्ट्स प्रूव करने। पहला ट्राइंगल डी एम सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी एन ई, और क्या करना है, जब ये हो जाएगा तो बाई सी पी सी टी तो हम लिख के देंगे एंड सी एम इक्वल टू ए एन। फर्स्ट पार्ट ये। ओके, सेकेंड पार्ट ट्राइंगल ए एम डी कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल सी एन बी एंड सो AM equal to CN, and last one is ANCM is a parallelogram। ठीक है, चलिए प्रूफ लेते हैं, कैसे करेंगे बताते हैं। फर्स्ट पार्ट कौन सा है, DMC और BN, ये ले लो। इन ट्राइंगल DMC एंड ट्राइंगल बी एन ए। जरा फिगर में देखें डी एम सी कहाँ है, दिख गया मेरे को, ये पॉइंट एम है ना, ये कट गया, यहाँ लिख दे रहा हूँ याला डी एम सी और वी एन ए याला। कैसे होगा, क्या आता है दिमाग में, देखो। एक तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा क्योंकि पैलोग्राम में जी दोनों साइड्स पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा ना। डी सी इक्वल होगी ए बी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैलोग्राम, और ये हमें दे रखा है कि डी एम इक्वल टू बी एन। तो क्या हुआ, दो साइड्स और दो साइड्स के बीच का एंगल इक्वल है, तो ऐसे ऐसे कॉन्ग्रेंस हो गए। तो बस ये अभी लिखना है, हमें लिखते हैं। क्या लिखेंगे पहले, डी सी बराबर ए बी, क्यों, कॉस क्या लिखोगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैलोग्राम। चलिए लिखते हैं, तो डी सी इज इक्वल बी ए कॉस, अपोजिट को शॉर्ट में आप ओ डबल लिख सकते हो, अपोजिट साइड्स ऑफ आ पैलोग्राम आप जानते हैं, ऐसे लिख देते हैं। और क्या है ये वाला एंगल, इससे क्या बोलेंगे, एंगल एम डी सी इक्वल होगा एंगल एन बी ए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है ना, कोई मैं लिखने वाला हूँ, तो एंगल एम डी सी इक्वल टू एंगल एन बी ए, बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
और क्या, ये हमें गिवन है कि डी एम इक्वल टू वी एन, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इक्वल टू वी एन, तो याली साइड्स ये साइड और बीच का एंगल इक्वल हो गया है ना, एंड डी एम इक्वल टू बी एन, कॉस का लिखेंगे ब्रैकेट में, ये हमें गिवन है। जब गिवन है तो देखा ऐसे ऐसे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। सो ट्राइंगल डी एम सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी एन ए, किस रूल से हुए, वाई साइड्स एंगल साइड्स कॉन्ग्रेंस रूल या क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया या कॉन्ग्रेंस रूल भी ले सकते हैं। ओके, जब ये कॉन्ग्रेंट है तो हमें मालूम है बाई सिपिसिटी क्या होगा, क्या प्रूव करना था इसमें फर्स्ट पार्ट में, ए एम इक्वल टू सी एन, ए एम सी एन तो इसमें आएगा ही नहीं, एंड सो सी एम इक्वल टू ए एन करना है, मैंने गलत लिख दिया, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में सी एम इक्वल टू ए एन है, अच्छा सी एम ही है मैंने फर्स्ट सेकंड पार्ट पढ़ी, सी एम इक्वल टू ए एन, तो देखो सी एम इक्वल टू ए एन होगा बाई सिपिसिटी, सो सी एम इक्वल टू ए एन, वाई करस्पॉन्डेंस पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल्स इज आल्सो कॉन्ग्रेंट, तो बाई सिपिसिटी सी, ये हो गया सी एम इक्वल टू ए एन, तो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट में हमें लेना ए एम डी, दिखाते हैं सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना, ये ट्राइंगल ए एम डी कॉन्ग्रेंट टू सी एन बी, चलो अब देखें ए एम डी कौन सा है, ये वाला, सी एन डी कौन सा है, क्या क्या चीज आ रही है इसमें, एक तो ये आ गई ये साइड्स इसके इक्वल है और ये अल्टरनेट सेम बिल्कुल सेम हो जाएगा, देखो ये साइड्स इसके इक्वल, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्लियर, और कौन सा, ये एंगल होगा इस एंगल के अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट साइड्स और एंगल, और ये हमें दे रखा है डी एम इक्वल टू वी एन, तो ये भी हो गया तुरंत सेम रूल से। तो सेकंड पार्ट ले लो, कौन कौन सा ट्राइंगल है लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल ए एम डी एंड ट्राइंगल सी एन बी, एक बार फिर फिगर देख लीजिए, कैमरा सीधा कर लो पहले, कौन सा, ए एम डी एंड सी एन पी, क्या लिखेंगे, ए डी इक्वल टू सी बी अपोजिट साइड्स ऑफ पैराग्राम, या एंगल है कि ए डी एम इक्वल टू होगा सी बी एन, समझिए दो लाइन पैरेलल, तो ये इंटरसेक्ट कर रही है, ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर, और ये हमें दे रखा है डी एम इक्वल टू बी एन, तो वही लिखने वाले हैं। चलिए लिखते हैं ए डी इज इक्वल सी बी अपोजिट साइड्स ऑफ पैराग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैराग्राम, एंड एंगल ADM इक्वल टू CBN, these are alternate interior angles, और जो हमें दे रखा है DM इक्वल टू BN, ये हमें गिवन है, तो बाई SAS से क्या होगा, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो ट्राइंगल AMD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CNB, किस रूल से, वाई साइड्स एंगल साइड्स कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। क्राइटेरिया लिख लो चाहे कॉन्ग्रुएंस रूल, कोई की बात है, कोई दिक्कत नहीं चलता है। ओके, जब ये हो गए तो क्या हो जाएगा, AM इक्वल टू होगा CN बाई CPCT, ये भी हो गया प्रूव। अब इसको मैं डाल देता हूं यहां पर फर्स्ट इक्वेशन, इसे डाल देता हूं सेकंड, क्योंकि थर्ड पार्ट में हम प्रूव करना है। थर्ड पार्ट क्या प्रूव करना है, ANCM इज ए पैराग्राम, पहले मैं दिखा दूं फिगर, ANCM कहां है, ये रहा, ये जो बीच वाला कैमरा था AMCN, यानी कि बीच वाले जो क्वाड्रिलेटर बनना है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कब होता है, जब अपोजिट साइड्स इक्वल हों तो वो क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम होता है। तो हम ये क्वाड्रिलेटर लेने वाले हैं, इन क्वाड्रिलेटर AMCN लिखते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल AMCN।
AMCN, यहाँ ठीक है, AN लिख लो, चाहे वो लिख लो, एक ही बात है। मैं प्रूफ में देख रहा था क्या लिखा, वो लिखूँ, AN पहले लिख रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, ANCN। ओके, देखो फर्स्ट रिजल्ट से क्या दे रखा है, CM इक्वल टू AN, CM इक्वल टू AN, कहाँ से, ब्रैकेट में सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट। और सेकंड रिजल्ट से ये दिख रहा AM इक्वल टू CN, और ये क्या है, देखो मैं दिखाता हूँ फिगर एक बार, CM इक्वल टू AN, देखिए कहाँ है CM, ये रहा कोऑर्डिनेटर, CM इक्वल टू AN यानी कि अपोजिट साइड्स इक्वल है। और दूसरा रिजल्ट था AM इक्वल टू CN यानी कि अपोजिट साइड्स इक्वल है। तो कोऑर्डिनेटर में अपोजिट साइड्स का पेयर इक्वल है आपस में, तो कैसा होता है, क्वाड्रिपैरेललोग्राम होता है। तो हमने देखा अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो दिस इंप्लाइज ANCM इज अ पैरेललोग्राम। ओके, तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी जरा सा भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।